हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारा फ्री कोर्स फिटर टर्नर का कंप्लीट चल रहा है, जिसमें हमारा सीट मेटल अच्छे से हो चुका है। अब हमारा फोर्जिंग चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारा 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है जो हम आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारे फ्री कोर्स जो आपको हम चैप्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत करके हर एक चीज़ आपको क्लियर करा रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आईटी फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर ली। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और हम और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर तक। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो सारे आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अच्छे से देखना है। ठीक है, और लास्ट में हम आपसे 23 क्वेश्चन पूछेंगे और उन 23 के क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो हमने फुलर के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। फुलर क्या होता है, ये हमारे पेयर में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, हमें जो हमने हमारा जो जॉब है, जो हमने फोर्ज में हमने गरम करने के बाद उसमें हमको ग्रूविंग करना है या हालो बनाना है या फिनिश करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो हमने फुलर के बारे में हमने पढ़ा था कि या इसमें एक टॉप फुलर होता है, बॉटम फुलर होता है, 2 पेयर में होते हैं और इनका प्रयोग हम फिनिश तथा और जॉब को खोखला तथा नेकिंग द्वारा लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। हमने फुलर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट के बारे में हमने क्या सीखा था, अगर हमने पंच के द्वारा होल किया, क्योंकि जो हमारा फोर्जिंग में जो पंच प्रयोग करते हैं उसका काम होता है होल करना, अलग अलग साइज का होल करना। उस किए गए होल को अगर हमें बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, बड़ा करना, तो वहाँ पर हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ड्रिफ्ट हमारी टेपर आकृति में बनी होती है या सेंटर से दोनों तरफ टेपर होती है। ठीक है, पंच के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पंच ये जैसा हमने अभी बताया, तो गर्म धातु में अगर अलग अलग साइज का अगर हमें सुराख करना है, अलग अलग शक्ल की आकृति में हमें सुराख करना है, वहाँ पर हम पंच का प्रयोग करते हैं। ये हमने पढ़ा था। गाउज के बारे में पढ़ा था। गाउज क्या होता है, जैसा हमारा चीजल होता है, जो हमारा हॉट सेट होता है, उसी प्रकार का हमारा गाउज होता है, लेकिन इसकी कटिंग एज की आकृति अलग होती है। जैसे हमारा जो गाउज होता है, इसका जो कटिंग एज होता है वो हमारा गोलाई में होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गोलाकार मेटल। जैसे कोई हमारा जॉब है, इसमें हमें यहाँ पे बीच से कट करना है। ठीक है, हमें गोल आकृति में काटना है, तो वहाँ पर हम गाउज का प्रयोग करेंगे, या फिर टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जाबों को काटने के लिए प्रयोग करें। तो इसका गाउज का कटिंग एज सीधा ना होकर कैसा होता है, कटिंग एज सीधा ना होकर ये हमारा गोलाई में होता है। ठीक, क्लियर हो गया। हमने हार्डाई के बारे में पढ़ा था। हार्डाई क्या होता है, हार्डाई को हम एनविल कटर कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। हार्डाई में क्या होता है, एक हमारी सैंक होती है, जो हमने पिछली क्लास में फिगर के माध्यम से बताया था। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा हार्डाई होता है, जिसे हम एनविल कटर भी बोलते हैं। इसको हम एनविल के हार्डाई होल में फिट करते हैं, है ना। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम जो भी हमें ऑपरेशन करना वो हम सब करते हैं, कटिंग वगैरह, है ना। तो ये हमने पढ़ा था हार्डाई के बारे में। इसको एनविल कटर कहते हैं। इसकी सैंक जो है वो एनविल के हार्डाई होल में फिट कर देते, जो हमने अच्छे से पढ़ा था पिछली क्लास में। स्वेज के बारे में हमने पढ़ा था। स्वेज हमारे किस मेटल के बने होते हैं, स्वेज हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इस जैसे हमारा फुलर 2 पेयर में पाए जाते हैं, 2 जोड़े में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से स्वेज भी हमारा 2 जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, एक टॉप स्वेज होता है, एक दूसरा हमारा बॉटम स्वेज होता है। बॉटम स्वेज में भी हमारा सैंक होती है, जिसे हम एनविल के हार्डाई होल में फिट करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम गरम जॉब को रखते हैं। फिर उसके ऊपर हम टॉप स्वेज को रखते हैं। ठीक है, टॉप स्वेज को रखने के बाद हम हैमर के द्वारा हम उसमें फिर जो हमें शेप देना है वो हम शेप देते हैं। जैसे हमारा ये बॉटम स्वेज है, जो हमने पिछली क्लास में समझाया था, और इसके ऊपर हम गरम जॉब को रखेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर फिर हम इस पे हैमर का स्ट्राइक करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर गरम जॉब रखा उसकी आकृति इसी के आकार के रूप ले लेगी। जैसे इसकी आकृति होगी, जैसा इसका शेप है उसी के अनुसार वो ढल जाएगा, क्योंकि हमारा गरम जॉब है ना। तो ये हमने स्वेज के बारे में जाना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनविल के बारे में। तो हमने पिछला रिवीजन कर लिया है, अब हम एनविल के बारे में पढ़ेंगे। एनविल के जो पार्ट हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एनविल से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, जो भी आगामी आने वाले जो भी एग्जाम हैं। तो एनविल क्या है, हमारी किस मेटल की बनी होती, कहाँ से इसका साइज लेते हैं, कितने भार की होती है, ये हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो एनविल का साइज हमारा कहाँ से लिया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो एनविल का साइज हमारी एनविल की चौड़ाई से ली जाती है। तो ये हमारी क्या है, अगर हम बात करें ये हमारी एनविल है और एनविल की लंबाई क्या है, ये हमारी एनविल की लंबाई है, ठीक है। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो एनविल की अगर पूछे एनविल का साइज कहाँ से लिया जाता तो एनविल की चौड़ाई से लिया जाता। ये एक बुक में लिखा हुआ था और किसी अलग बुक में नहीं लिखा हुआ कि एनविल का साइज कहाँ लेते, तो उस बुक में ये चीज़ लिखी हुई थी, तो हमने ये चीज़ पॉइंट आपको बता दिया। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है एनविल जो है हमारी फोर्जिंग शॉप में कितने किलोग्राम तक प्रयोग की जाती है। तो एनविल जो है ये हमारी एनविल है और जिसे हम दूसरे शब्दों में इसे निहाई भी बोलते हैं, और ये हमारी फोर्जिंग शॉप में 80 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक पाई जाती है, ठीक है। तो फोर्जिंग शॉप में हम कितने किलोग्राम तक प्रयोग करते हैं, फोर्जिंग शॉप में हम 80 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक हम फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं एनविल का जो भार होता है। सामान्यतः जो एनविल होती है किस भार की प्रयोग की जाती है, वो हमारी 150 किलोग्राम हमारी फोर्जिंग शॉप में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। ये पॉइंट सारे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो 150 किलोग्राम की जो सामान्यतः होती है, सामान्यतः भार हमारी एनविल यूज की जाती है फोर्जिंग शॉप में, ठीक है। ये याद हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एनविल की ऊंचाई है वो हमारी इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो हमारी एनविल है वो हमारा उसका जो फेस है, ठीक है, उसका जो फेस है वो फर्श से लगभग कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये जो हमारा इसका तल है और ये हमारा वर्किंग फेस है, या हमारे एनविल का क्या है, ये हमारा ऊपरी तल है। तो एनविल का ऊपरी तल फर्श से हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा 700 mm होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कितना होना चाहिए, 700 mm। याद रखिएगा एनविल का जो हमारा ये हमारा जो ऊपरी तल है ये हमारा फर्श से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, 700 mm ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन और आता है कि एनविल के फेस की मोटाई कितनी होती है, एनविल की जो या निहाई की मोटाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी आर्विनल एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि थिकनेस ऑफ एनविल हैज बीन इन रेंज ऑफ, हिंदी में बोले निहाई की मोटाई की सीमा क्या है, मतलब कि एनविल की मोटाई की सीमा क्या है। तो एनविल की जो मोटाई की सीमा के यानी कि मतलब जो एनविल है इसकी मोटाई हमारी कितनी होती है, तो ये हमारी 20 से 25 mm होती है। कितनी होती है, 20 से 25 mm। याद रखिएगा, फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो एनविल की मोटाई होती है वो हमारी 20 से 25 mm। ये यहाँ पर इससे शायद डिनोट करते हैं और 20 से 25 इसका हम लेते हैं, ठीक है, 20 से 25 mm, ठीक है, mm में है, याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में यूपी आर्विनल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं भी इस एनविल के बारे में चीज़ पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब एनविल हमारी किस मेटल की बनी होती है, तो हमने जान लिया कि एनविल हमारी किस साइज में पाई जाती है। एनविल हमारा कहाँ से लेते हैं इसका साइज, तो एनविल की चौड़ाई से लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इसका वजन कितना होता है, तो 80 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक हम फोर्जिंग शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं वो 150 किलोग्राम वाली हम एनविल का प्रयोग करते हैं। एनविल को हम निहाई भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो एनविल की वर्किंग फेस है उसकी ऊंचाई फर्श के तल से कितनी होनी चाहिए, 700 mm होनी चाहिए, ये हमने बताया। और इसके अलावा जो एनविल की मोटाई है, जो इसकी जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, मोटाई की सीमा वो 20 से 25 mm होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब एनविल हमारी किस मेटल की बनी होती है, अलग अलग बुक में आपको माइल्ड स्टील की भी मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा कि जो आपका वर्किंग सरफेस है उसको हार्ड कर दिया था। तो वो हार्ड करना जरूरी है क्योंकि उसमें हम कूटने पीटने का काम वगैरह करते हैं, इसलिए। लेकिन हम स्टैंडर्ड जो अक्सर जो सही माना जाता है, एनविल हमारी कास्ट स्टील की बनाई जाती है, इसकी ऊपरी सतह क्या है, हार्ड की हुई होती है, ठीक है। तो एनविल क्या है, हमारा फोर्जिंग का प्रमुख उपकरण है, इसे निहाई भी कहते हैं। फोर्ज में मेटल पार्ट को गर्म करने के बाद इसके ऊपर रखकर कूटा पीटा जाता है। तो अब एनविल के कई सारे भाग होते हैं, उन सभी भागों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है एनविल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फर्स्ट पॉइंट है, हॉर्न के बारे में, जिसे हॉर्न को हम बीक भी बोलते हैं। और हमारा हॉर्न या बीक क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एनविल का वह भाग जो पक्षी की चोंच या गाय की सींग की तरह होती है उसे हॉर्न या बीक कहते हैं। इस भाग का प्रयोग
धातु को मोड़ने, लंबाई बढ़ाने या हुक आदि बनाने के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग हम छल्ले बनाने में भी करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि छल्ले बनाने या रिंग बनाने के लिए हम एनविल के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो हम हॉर्न या बीक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से समझ लीजिएगा ना, एनविल क्या है, जो भाग पक्षी की चोंच या गाय के सींग की तरह होती है, ठीक है। तो इसे हॉर्न या बीक कहते हैं। इसका प्रयोग हम धातु को मोड़ने और लंबाई बढ़ाने, हुक आदि बनाने के लिए हम करते हैं। देखिए कैसे, कोई हमारा मेटल है, गर्म जॉब है, फोर्ज में हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने यहाँ पे उस मेटल को रखा, मेटल को रखने के बाद इसमें हमने हैमर का स्ट्राइक किया और इसको हम इस तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। तो इस भाग में हम रख कर गर्म जॉब को उस मेटल को हम मोड़ सकते हैं। और इसका शेप भी इस तरह का है, रेडियस में है। तो एक प्रकार से हम छल्ले भी इस भाग से हम छल्ले या रिंग बना सकते हैं। किसी धातु की लंबाई अगर बढ़ाना है तो वहाँ पर इस भाग पर रख कर हम उस मेटल की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। लंबाई बढ़ाना है और हमें लंबाई बढ़ाना है, और हमें अगर छल्ला बनाना है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग धातु को मोड़ने, लंबाई बढ़ाने, हुक बनाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। पूछा यह जाता है कि बीक के पास जो चौरस सतह होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक कहती है। ब्लॉक कहाँ पर होता है हम पहले फिगर में देख लेते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं इसे हम चौरस सतह बोलते हैं। तो बीक के पास ही हमारा ये भाग होता है, इसलिए हम कहते हैं बीक के पास जो चौरस सतह होती है, चौरस मतलब स्क्वायर रूप में, है ना, स्क्वायर रूप में हमारी जो सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक को हम कटिंग स्पेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस भाग में हम कटिंग क्रिया करते हैं। अगर कोई हमें मेटल को काटना है, जैसे हमारी गर्म जॉब है, सीट है, ठीक है, उसको अलग करना है, काट के अलग करना है, चाहे हम किसी भी टूल के माध्यम से कटिंग क्रिया करें, चाहे हॉटसेट के माध्यम से या गौज के माध्यम से कटिंग क्रिया करें, तो वो भाग हम किस में करेंगे, इस भाग में करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कटिंग सेक्शन है, इस वजह से, है ना। जो भाग जिस काम के लिए बनाया जाता है हम वो काम उसी भाग में करेंगे। अगर हमें छल्ले बनाना है तो हम हॉर्न या बीक में बनाएंगे, अगर हमें कटिंग क्रिया करनी है तो हम ब्लॉक वाले भाग में करेंगे। तो बीक क्या है, ब्लॉक क्या है, यह बीक के पास चौरस सतह होती है, इसे ब्लॉक कहते हैं। इस पर गर्म या ठंडी धातु को रखकर काटा जाता है, ठीक है। तो वर्किंग फेस अगर क्वेश्चन पूछे कि आपको कटिंग क्रिया करनी है, काटना है मेटल को, तो किस भाग पर करेंगे, क्या हम वर्किंग सरफेस में करेंगे या ऑफसेटिंग ब्लॉक में करेंगे या ब्लॉक में करेंगे, तो हम कहाँ पर करेंगे, ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। याद रखना है सारे क्वेश्चन, अभी हम लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पर आपको बताना होगा। इसलिए इस भाग को कटिंग स्पेस भी कहते हैं। तो ब्लॉक को हमको क्या कहते हैं, ब्लॉक को हम कटिंग स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग सरफेस, वर्किंग फेस के बारे में, या वर्किंग सरफेस भी बोल सकते हैं। एनविल की ऊपर की सतह को वर्किंग सरफेस कहते हैं। इस पर रख कर ही जॉब को चोट लगाई जाती है। मतलब कि जॉब पर अगर हमें चोट लगाना, उसकी लंबाई वगैरह बढ़ाना, उसे फ्लैट वगैरह करना, जो भी क्रिया करनी है वो हम किस पर करेंगे, हम वर्किंग सरफेस पे करेंगे। और ये हमारी वर्किंग सरफेस कहलाती है। ये जो हमारा भाग है ये हमारा वर्किंग सरफेस कहलाता है। अभी हमने पढ़ा एनविल के बारे में, अभी हमने पढ़ा ब्लॉक के बारे में जिसे हम कटिंग स्पेस बोलते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो है हमारा वर्किंग फेस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे हार्ड आई होल के बारे में। हार्ड आई होल वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो हार्ड आई होल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा कहाँ पर होता है हम ये देख लेते हैं। हार्ड आई होल जो आप ये होल देख रहे हैं इसे हम हार्ड आई होल बोलते हैं, और इसे स्क्वायर होल बोलते हैं। ये कह सकते हैं जो एनविल के फेस में स्क्वायर होल होता है उसे हम हार्ड आई होल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि फुलरिंग करते समय, जैसे हमारे बॉटम फुलर होते हैं, टॉप फुलर होते हैं, बॉटम फुलर में जो हमारी सैंक होती है उस सैंक को यहाँ पर फिट करने के लिए हमारा ये काम हार्ड आई होल काम आता है। तो जो भी हमारी फोर्जिंग टूल्स है, उसकी सैंक को वो यहाँ पर फिट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं हार्ड आई होल का, ठीक है। हार्ड आई होल के बारे में इसको हम डिटेल में देखेंगे हार्ड आई होल के बारे में। तो हार्ड आई होल क्या होता है, एनविल के वर्किंग फेस पर एक वर्गाकार सुराख होता है, ठीक है, जो हमने बताया, जिसे हार्ड आई होल कहते हैं। इस सुराख में विभिन्न फोर्जिंग टूल्स की सैंक हम फिट करते हैं, जैसे फिट करके हम अलग अलग क्रियाएं की जाती है। तो इसमें मुख्यतः हम बॉटम टूल की
सैंक फिट की जाती है। बॉटम टूल से मतलब ये कि जो हमारी फुलर में हमारी बॉटम फुलर होती है वो, और जैसे हम स्वेज प्रयोग करते हैं उसमें हमारे पेयर में होते हैं टॉप स्वेज एंड बॉटम स्वेज, तो बॉटम स्वेज की भी सैंक यहाँ पर हम इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पंचिंग होल के बारे में। पंचिंग होल क्या होता है, ये जो आप एनविल में जो आप छोटा सा होल देख रहे हैं रेडियस में, ये हमारा पंचिंग होल होता है। अगर कोई हमारा गर्म जॉब है उस पर हमें होल करना है, सुराख करना है, तो इसके ऊपर हम रखकर सुराख वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम याद रखिए, इसके दो नाम है। ठीक है, एक तो हमने आपको क्या बताया, पंचिंग होल बताया, दूसरा एक अपसेटिंग होल याद रखना है। एक क्या है, अपसेटिंग होल, दूसरा इसको बोलते हैं प्रिचेल होल। ठीक है, इसका दो नाम है, प्रिचेल होल और अपसेटिंग होल। ठीक है, और कहें तो तीन नाम हो गए वैसे तो, है ना। तो पंचिंग होल ये क्या होता है, यह गोलाकार आकृति का सुराख होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया गोलाकार आकृति का सुराख होता है। इसे अपसेटिंग होल भी कहते हैं और इसे हम प्रिचेल होल भी कहते हैं। यह कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका अप्रेंटिसशिप का ऑर्डिनेंस का एग्ज़ाम हुआ था तब वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो यह गोलाकार आकृति का सुराख होता है, इसे अपसेटिंग होल भी कहते हैं। इस सुराख पर गर्म जाप को रखकर हम सुराख करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिचेल होल बोलते, इसे हम प्रिचेल होल बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा प्रिचेल होल किसे कहते हैं, तो हम ऑप्शन दे देगा अपसेटिंग होल। तो किसे कहेंगे हम, अपसेटिंग होल को, या फिर हम पंचिंग होल को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे अपसेटिंग ब्लॉक के बारे में। हमने पंचिंग होल के बारे में जाना, अब हम अपसेटिंग ब्लॉक के बारे में जानेंगे। अपसेटिंग ब्लॉक क्या होता है, ये हमारा एनविल का ये हमारा वर्गाकार क्रॉस सेक्शन का भाग है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम अपसेटिंग के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अपसेटिंग ब्लॉक का काम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग हम अपसेटिंग के लिए करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे अपसेटिंग के बारे में। एनविल स्टैंड क्या होता है, एनविल को जिसके ऊपर रखते हैं उसे हम एनविल स्टैंड बोलते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। एनविल को जिस स्टैंड पर रखा जाता है उसे हम एनविल स्टैंड कहते हैं। और एनविल स्टैंड हमारा किस मेटल का बना होता है, एनविल स्टैंड हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टैंड होते हैं, जैसे लेथ मशीन में हमारा जो नीचे जिसमें हमारा लेथ बेड होते हैं, तो वो भी हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो जो भी जिसमें आप समझ पा रहे हैं ना, बॉडी वगैरह, वो हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया एनविल के भाग के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्वेज ब्लॉक के बारे में। और हम जो फोर्जिंग शॉप में जो हम टोंग्स प्रयोग करते हैं, ओपन माउथ टोंग्स, बहुत सारी टोंग होती हैं, उनके टाइप के बारे में फिगर के माध्यम से सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन हम आपसे कुछ पूछेंगे, वो आपको उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। स्टार्टिंग में जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे उनके आंसर आपको पहले से टिक मार्क करके दिखे होंगे, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हुई थी और उसका कारण ये थे कि वीडियो का थोड़ा सा रिस्पांस कम आया था। रिस्पांस के मतलब जो लोग डेली देख रहे हैं उनका तो रिस्पांस आया था, उनके लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। और ऐसे ही देते रहें, जो भी वीडियो में कमी है, जो लेक्चर में कमियाँ, वो कमियाँ बताएँ, और जो अच्छाइयाँ, दोनों चीज़ हमें बताएँ। ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि कमियाँ ही बताएं, जिससे कि हम बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर बार वेरी नाइस ही लिखें, जो भी गलतियां होती हैं वो हमें बताते रहिएगा, जिससे कि हम सुधार करते रहेंगे। और अगर आपको अच्छाइयाँ भी दिखती हैं तो आपको अच्छाइयाँ भी लिखनी है। तो हमारा जो जो हमारा लाइव टेस्ट हुआ था, जो हमारा डेली लाइव टेस्ट होता है वीक में 5 डेज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1 मंथ की 50 रुपये, 2 मंथ का 80 रुपये, 3 मंथ का 121 रुपये। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखेगा, माइंड में सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, किस फोर्जिंग टूल का प्रयोग करके टेढ़ी मेढ़ी आकृति या गोलाकार धातु को काटने के लिए करते हैं। तो आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। क्या आंसर आया हमारा, गाउज होता है, जिसके माध्यम से हम टेढ़ी मेढ़ी आकृति या गोलाकार धातु को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा गाउज हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने वहाँ पर गेज लिखा हुआ था, जिसको हम बोल रहे थे कि उसको हम गाउज पढ़ते। ऐसा हुआ था कि बुक में वो गलत लिखा हुआ था। जब हमने दूसरी बुक में देखा तो गाउज हिंदी में जो लिखा हुआ था उसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई थी, जो हमारी यही सही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल का वह कौन सा भाग है जिसकी आकृति पक्षी की चोंच की तरह होती है? तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, हॉर्न या बीक होती है जिसकी आकृति हमारी पक्षी के चोंच की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फोर्जिंग टूल्स को बॉटम चीजल कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन हम दे देते हैं, ऑप्शन हम बोल देते हैं किस फोर्जिंग टूल को बॉटम चीजल कहते हैं। तो ऑप्शन है एनविल कटर है, और हमारा ब्लॉक है, वर्किंग फेस है, हार्डाई हो, हमारा ड्रिफ्ट है, पंच है, ये ETC, ये सारे ऑप्शन है। तो किस फोर्जिंग टूल्स को हम कहते हैं बॉटम चीजल? वो हम कहते हैं एनविल कटर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन जो एनविल कटर होता है, जैसे हमारा चीजल का काम होता है वैसे ही हमारा एनविल कटर का भी काम होता है। एनविल कटर में हमारी एक सैंक होती है जिसे हम क्या करते हैं, हम एनविल के हार्डाई होल में फिट कर देते हैं। जो ऊपर का शेप होता है, जैसे हमने फिगर आपको दिखाया था, तो जो ऊपर का शेप होता है उसका जैसे हमारी चीजल की कटिंग एज होती है, तो उसी प्रकार इसकी भी हमारी कटिंग एज होती है। ठीक है, तो ये हमने एनविल कटर के बारे में आपको पढ़ाया था। एनविल कटर को दूसरा नाम क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डी बोलते हैं या हार्डाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस फोर्जिंग टूल को बॉटम चीजल कहते हैं? तो वो हम एनविल कटर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हमारी सैंक होती है, और इसे हम क्योंकि हम बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। इस सैंक को हम एनविल के जो हार्डाई होल होता है उसमें हम फिट करते हैं, और फिट करने के बाद हम ऊपर से गर्म जॉब रख कर हम फिर कटिंग क्रिया वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल कटर के सैंक वाले भाग को एनविल के किस भाग में फिट करते हैं? तो एनविल कटर के सैंक वाले भाग को एनविल के किस भाग में फिट करते हैं? हम हार्डाई होल में फिट करते हैं। राइट आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट चीजल का एंगल कितना होता है? हॉट चीजल का हमारा एंगल 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फोर्जिंग टूल्स का प्रयोग ग्रुप बनाने, फिनिश करने, जॉब को खोखला करने, नेकिंग द्वारा लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं? तो किस टूल का प्रयोग करते हैं, किस फोर्जिंग टूल का प्रयोग करते हैं, कमेंट करके बताना है। तो फिनिश करने, जॉब को खोखला बनाना है, नेकिंग द्वारा लंबाई बढ़ाना है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फुलर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल का वह कौन सा भाग है जिसमें छल्ले बनाए जाते हैं? वो हमारी हॉर्न होती है। हॉर्न या बीक के माध्यम से हम छल्ले बनाते हैं। ठीक है, किस टूल का कटिंग एज सीधा ना होकर गुलाई में होता है? ऑप्शन है स्वेज है, हार्डाई है, गाउज है, ड्रिफ्ट है, ये हमारे ऑप्शन है। तो किस टूल का कटिंग एज सीधा ना होकर गुलाई होता है? वो हमारा गाउज होता है। ये ऑप्शन थे, स्वेज था, फुलर था, गेज था और एनविल कटर था। तो हमारा गाउज जो होता है, इसका जो कटिंग एज होता है वो सीधा ना होकर हमारा कैसा गुलाई में होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज में चिमनी की ऊंचाई छत से कितनी होनी चाहिए? तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, फोर्ज में जो चिमनी की ऊंचाई होनी चाहिए वो हमारी छत से हमारी कितनी होनी चाहिए? 4.5 मीटर होनी चाहिए। छत से मतलब क्या है, जो हमारा हुड था, हुड के बारे में हमने पढ़ा था, जो हुड की आकृति हमारी पिरामिड की तरह होती है, और हुड से हमारी जो चिमनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज हमारा किस मेटल का बना होता है? स्वेज हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जैसे हमने बताया था, स्वेज हमारे पेयर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, वो हमने आपको अभी बताया था थ्योरी क्लास में, है ना। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसमें आपको आंसर टिक नहीं मिलेंगे, जिससे कि आसानी से 4 ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे अपसेटिंग होल भी कहते हैं। तो किसे अपसेटिंग होल भी बोलते हैं? ऑप्शन है हॉर्न, पिचेल होल, अपसेटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो अपसेटिंग होल किसे कहते हैं? हम पंचिंग होल को बोलते हैं, और पंचिंग होल को हम पिचेल होल भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। एनविल के किस भाग को कटिंग स्पेस कहते हैं? तो एनविल के किस भाग को हम कटिंग स्पेस कहते हैं? ऑप्शन है वर्किंग फेस, ब्लॉक, अपसेटिंग ब्लॉक एंड बीक। तो हम एनविल के किस भाग को कटिंग स्पेस कहते हैं? हम ब्लॉक को कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फोर्जिंग शॉप में किस बार की एनविल प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शन है, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। सामान्यतः फोर्जिंग शॉप में हम 150 किलोग्राम की हम एनविल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल का वह कौन सा भाग है जिसमें लंबाई बढ़ाने, धातु को मोड़ने व हुक बनाने के लिए करते हैं?
तो एनविल का वह कौन सा भाग है जिसमें धातु की हमें क्या करना है, धातु को मोड़ना है और हुक बनाना है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हॉर्न का प्रयोग करते हैं, हॉर्न या बीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल के वर्किंग फेस पर हम एक वर्गाकार सुराख होता है जिसे क्या कहते हैं। तो एक एनविल के वर्किंग फेस पर एक वर्गाकार सुराख होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हम हार्ड आई होल बोलते हैं, जो हमारा एनविल के वर्किंग फेस पर एक वर्गाकार सुराख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल की मोटाई की सीमा कितनी होती है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 15 से 20। तो एनविल की मोटाई की सीमा हमारी कितनी होती है, 20 से 25 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल किस मेटल की बनी होती है। एनविल हमारी ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील। एनविल हमारी किस मेटल की बनी होती है, हमारी कास्ट स्टील की बनी होती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल में बीक का विपरीत सिरा होता है जिस पर जॉब को समकोण में मापा जाता है। ऑप्शन है टेल ब्लॉक, अपसेटिंग ब्लॉक, हार्ड आई होल। तो एनविल में हमारा बीक का विपरीत सिरा क्या होता है, तो एनविल हमारी इस एनविल में जो हमारी बीक होती है और जो हमारी फिर जो हमारा लास्ट में भाग होता है, ठीक है, जो हमारा इस तरफ जो भाग होता है लास्ट में, जो हमारा वर्किंग सरफेस का लास्ट जो भाग होता है वो हमारा टेल होता है। उस भाग में हम किसी जॉब को 90 डिग्री में हम मोड़ सकते हैं, तो वो हमारा टेल कहलाता है, एनविल के बीक का विपरीत सिरा। ठीक है। फोर्जिंग शॉप में एनविल का साइज लिया जाता है। ऑप्शन है एनविल की लंबाई से, एनविल की चौड़ाई से, एनविल के भार से। तो हम फोर्जिंग शॉप में एनविल का साइज हम एनविल की चौड़ाई से लेते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली एनविल का भार है, तो फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली एनविल का भार कितना होता है, 80 से 300 किलोग्राम हम फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एनविल के किस भाग पर गर्म या ठंडी धातु को रखकर काटा जाता है। तो एनविल के किस भाग पर हम गर्म या ठंडी धातु को रखकर काटते हैं। तो ऑप्शन है वर्किंग फेस, ब्लॉक, अपसेटिंग ब्लॉक, बीक। तो एनविल के किस भाग पर गर्म या ठंडी धातु को रखकर काटा जाता है, हम ब्लॉक पर काटते हैं। ब्लॉक में हम गर्म या ठंडी धातु को रखकर काटते हैं, इसलिए ब्लॉक को हम कटिंग स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है सारे पॉइंट को। पंचिंग होल का दूसरा नाम है, ऑप्शन है हॉर्न, हार्ड आई होल, प्रिचेल होल, नन ऑफ दिस। तो पंचिंग होल का दूसरा नाम क्या है, एक हमने नाम बताया था प्रिचेल होल, दूसरा नाम बताया था ऑफसेटिंग होल। इसमें देख लेते कौन सा ऑप्शन में मिल जाता है, प्रिचेल होल मिल जाता है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकेंगे और आपके लिए इसी प्रकार से क्लास लाते रहेंगे। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एनविल का ऊपरी तल, ठीक है, या एनविल का जो हमारा ऊपरी सरफेस है, वर्किंग फेस है, ऊपरी तल फर्श से लगभग कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी क्लास जो हमने अभी आपको पढ़ाया था वो ध्यान से सुना होगा तो जरूर इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता पा रहे होंगे। 700 mm हमारी इसकी ऊंचाई होती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी के साथ में अगर हम लास्ट में आपको MCQ करा देते तो होता है इससे ये होता है कि जो आपने अभी पढ़ा और उसके क्वेश्चन कर लिए तो इससे क्या हो जाता है, आपको रिविजन हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार बुक भी उठाना है, बुक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उसमें फोर्जिंग चैप्टर के MCQ होंगे, उस MCQ को आप सॉल्व कीजिए और कितना कर पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं लगभग 10 में अगर आप 8-9 सही कर पा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से वीडियो को भी देख रहे हैं। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो अपना फीडबैक यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी इस क्लास में 300 प्लस व्यू अगर आते हैं कल इवनिंग में 4 PM तक, ठीक है, कल इवनिंग में 4 PM तक अगर हमारी इस क्लास में 300 प्लस व्यू आते हैं तो कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मिलेगा आपको, हम टोंक्स के बारे में पढ़ाएंगे, आपको जो स्वेज ब्लॉक के बारे में बताएंगे, जो भी अगला चैप्टर वो कल लेक्चर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी हमारा परसों होगा, मतलब कि एक दिन के गैप में। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।